प्रदेश के बैतूल जिले से सामने आई ये घटना सिर्फ एक निर्माण का विवाद नहीं है, बल्कि ये शिक्षा, अफवाह और प्रशासनिक सख्ती के बीच टकराव की कहानी बन गई है। मामला भैंसदेही ब्लॉक के धाबा गांव का है, जहां अब्दुल नईम नाम का एक स्थानीय नागरिक अपनी निजी जमीन पर बच्चों के लिए एक स्कूल भवन बनवा रहा था। नईम का कहना है कि वो नर्सरी से 8वीं कक्षा तक का स्कूल खोलना चाहता था, जिसके लिए उसने लगभग 20 लाख रुपए अपनी निजी खर्च से लगाए थे। गांव की आबादी करीब 2000 है और हैरानी की बात यह है कि यहाँ केवल 3 मुस्लिम परिवार रहते हैं। स्कूल का निर्माण अभी अधूरा ही था कि गांव में यह अफवाह फैल गई कि वहां कथित तौर पर एक अवैध मदरसा बनाया जा रहा है। ना तो भवन पर कोई बोर्ड लगा था, ना ही किसी तरह की कक्षाएं वहां शुरू की गई थी, लेकिन अफवाह इतनी तेजी से फैली कि प्रशासन तक मामला पहुंच गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मदरसा जैसी कोई गतिविधि वहां नहीं हो रही थी, लेकिन ये भी सामने आया कि स्कूल भवन के निर्माण के लिए पंचायत से औपचारिक अनुमति नहीं ली गई थी। इसी आधार पर प्रशासन ने इसे नियमों का उल्लंघन मान लिया। प्रशासन का तर्क था कि चाहे जमीन निजी ही क्यों ना हो, बिना पंचायत की अनुमति के किसी भी तरह का स्कूल या भवन निर्माण अवैध माना जाएगा। इसी नियम का हवाला देते हुए कलेक्टर ने स्कूल भवन पर बुलडोजर चलाने के आदेश दे दिए। इस कार्यवाही से इलाके में हड़कंप मच गया। अब्दुल नईम कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखा, यहाँ तक कि भावनात्मक दबाव में आत्महत्या तक की धमकी दे डाली। बावजूद इसके प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए स्कूल के कुछ हिस्से को गिरा दिया। इस पूरे मामले में पंचायत की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई। 11 जनवरी को पंचायत की ओर से भवन गिराने का नोटिस जारी किया गया। नईम का दावा है कि उन्होंने 30 दिसंबर को ही स्कूल शिक्षा विभाग में नर्सरी से 8वीं तक स्कूल खोलने के लिए आवेदन दे दिया था और जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज पूरे थे। 12 जनवरी को पंचायत ने आनन फानन में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। खुद गांव के सरपंच रामरती बाई कंगाले ने बाद में ये कहा कि मदरसा चलने की कोई शिकायत उन्हें कभी मिली ही नहीं और उन्होंने स्कूल निर्माण की अनुमति दे दी थी। इसके बावजूद 13 जनवरी को जब गांव के सैकड़ों लोग कलेक्टर से मिलने जिला मुख्यालय गए हुए थे, तभी प्रशासनिक अमला जेसीबी लेकर गांव पहुंचा और स्कूल भवन का एक हिस्सा गिरा दिया गया। ये कार्यवाही भैंसदेही एसडीएम अजीत मरावी की निगरानी में हुई, जहां भारी पुलिस बल और राजस्व अमला तैनात था। अधिकारियों का ये कहना था कि ये अतिक्रमण और अवैध निर्माण है, इसीलिए कार्यवाही जरूरी थी। गांव के लोगों के लिए ये सिर्फ एक सरकारी कार्यवाही नहीं थी, बल्कि उनके बच्चों के भविष्य पर चोट थी। ग्रामीणों का कहना है कि अगर निर्माण में कोई कानूनी कमी थी तो जुर्माना लेकर उसे पूरा कराया जा सकता था, लेकिन भवन तोड़ने से बच्चों की पढ़ाई सीधे तौर पर प्रभावित हुई। गांव के सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवाओं ने भी साफ कहा कि वहां कोई धार्मिक गतिविधि नहीं हो रही थी और अवैध मदरसा की बात पूरी तरह से झूठी अफवाह थी। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका प्रशासन अब ऊपर से प्रेशर की बात करके स्कूल पर बुलडोजर चला रहा है। आप कैसा प्रदेश चला रहे हैं? जहां एक मुसलमान स्कूल बनवाएगा तो आपका प्रशासन शिक्षा के मंदिर को भी ध्वस्त कर देगा। नरेंद्र मोदी जी को टैग करते उन्होंने लिखा है, नरेंद्र मोदी जी देखिए आपके मुख्यमंत्री जी का प्रशासन क्या कर रहा है। और साथ ही उन्होंने बैतूल के कलेक्टर को भी टैग किया। ये मामला इसलिए भी गंभीर बन जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में आज भी सैकड़ों स्कूल बिना भवन के चल रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले 83,000 से अधिक स्कूल हैं, जिनमें से 200 से ज्यादा स्कूल आज भी बिना भवन के संचालित हो रहे हैं। ऐसे हालात में जब कोई गांव अपने स्तर पर स्कूल खड़ा करने की कोशिश करता है और वो तोड़ दिया जाता है, तो ये सिर्फ ईंट पत्थर का नुकसान नहीं, बल्कि शिक्षा पर लोगों के भरोसे का टूटना भी है। फिलहाल प्रशासन ने बुलडोजर कार्यवाही रोक दी है और अब्दुल नईम को दोबारा नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने साफ चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में भवन को स्वयं नहीं गिराया गया तो दोबारा प्रशासन कार्यवाही जरूर करेगा। लेकिन ये मामला अब एक बड़े सवाल के रूप में खड़ा है। क्या अफवाहों के आधार पर किसी शिक्षा के प्रयास को संदेह की नजर से देखना सही है? और क्या नियमों की सख्ती के बीच शिक्षा जैसे मूल अधिकार के प्रति संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी नहीं है? मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।